कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताएं। मशहूरा फिल-अंदलुस। शौरा फिल अंदलुस को, वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज हम असरुल जी। हदीस स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा असरुल तुर्की के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। बाकी इससे क्वेश्चन वोश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो देखें इसमें जो इम्पोर्टेंट इंसान है, एक है इब्ने मंजूर। इब्नो मंजूर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनकी लुगत है, क्या नाम है उस लुगत का? लिसान अरब। लिसानुल अरब। ठीक है, लिसानुल अरब इनकी लुगत है ना। जमालुद्दीन इनका नाम था, जमालुद्दीन मोहम्मद बिन अल मुकर्रम। ये सब नहीं आएगा एग्जाम में। लिसानुल अरब याद रखिएगा, लिसानुल अरब किसकी है? इब्ने मंजूर की है। ठीक है, चलें। उसके बाद दूसरा जो मशहूर नाम है, ये लिसानुद्दीन अल मारूफ बिब्ने खतीब का है। इब्ने खतीब के नाम से ये मशहूर हैं, कई बार आपने इनका नाम कई जगहों पे पढ़ा होगा। और इनका असल नाम क्या है? लिसानुद्दीन। ठीक है, लिसानुद्दीन नाम है, इब्ने खतीब से मशहूर है। बस इतना इन नाम ही से। ठीक है, चलें। उसके बाद इब्नो खल्दून है। इब्नो खल्दून आपको पता है, इनका नाम पूछ लेते हैं। नाम इनका क्या है? अबू जैद अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद। क्या नाम है इनका? कुन्नियत इनकी अबू जैद है, और नाम क्या है? अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद। अब्दुल ठीक है, और कई बार क्वेश्चन में इनका नाम पूछा जाता है। तो इब्न खल्दून का नाम क्या? अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद। 808 हिजरी में इनकी वफात हुई है, 808 हिजरी में। सर मोहम्मद क्या कह रहे हैं? मोहम्मद मोहम्मद ना सर। क्या मोहम्मद कह रहे हैं? इब्ने मोहम्मद ना। दादा मोहम्मद का नाम इब्ने भी मोहम्मद। हाँ, दादा का नाम पूछ रहे हैं ना आप। हाँ हाँ हाँ। हाँ। बीएमएससी में आया था, WBMSC में हाँ, इनका इनके बारे नाम। में अक्सर इनका नाम अक्सर जितने भी competitive एग्जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पे इनका नाम पूछ ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा ये मशहूर हैं, और नाम में इनके कंफ्यूजन बहुत होता है, इसी वजह से पूछ लेते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं कि बाप तक नाम ठीक रखेंगे और दादा में जाके चेंज कर देते हैं ना। तो इनका असल पूरा नाम क्या है? वली ये अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद। ठीक है, बिन हसन बिन मोहम्मद, सब मोहम्मद मोहम्मद ही हैं। समझ गए? तो अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद, ये इनका नाम है। चलें। ये सुल्तान बरकूक के साथ रहे थे, किसके साथ? बरकूक के साथ। ठीक है, समझ गए। और इनका जो खानदान था वो असल में इशबिलिया से उसका ताल्लुक था, यानी उंदुलुस से। उंदुलुस से उसका ताल्लुक था, फिर ये लोग त्यूनिस आ गए थे। कहाँ चले आए थे? त्यूनिस। है ना। इन्होंने जामे अजहर में भी पढ़ाई की है, किसने? इब्न खल्दून ने। ठीक है, और इब्न खल्दून की जो सबसे मशहूर किताब है वो कौन सी है बताएं? मुकदमा है इब्न खल्दून। मुकदमा। मुकद्दमा तो मुकद्दम। मुकद्दमा है, किताब का नाम क्या है? किताबुल इब्री व दीरुल मुर्तज़ा वल खबरी फी अरबी वल अजमी वल बरबरी व बिन असर min ज़बी सुल्तान अकबर। बहुत अच्छा, है ना। क्या नाम है उसका? मैं लिख देता हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, किताबुल इबर व किताबुल दीवानुल मुर्तज़ा मुब्तदई वल वल खबर खबर। है ना। उसके बाद क्या है? फी अय्यामिल फी अरब वल अजम फी अय्यामिल अरबी वल अजम। है ना। और क्या है? वल वल बरबर। 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 उसके बाद क्या है? वमन नास नासर min ज़बी सुल्तान अतरहुम जाबी सुल्तान। आसरहुम मिन ज़वी जाबी सुल्तान अकबर। अल अकबर। ठीक है, इतना लंबा नाम है इस किताब का, है ना। और ये किताब शॉर्ट में किस नाम से जानी जाती है? शॉर्ट मुकदमा। में जानी जाती है ये तारीखु तारीख इब्न खल्दून। इब्ने खल्दून के नाम से। ठीक है, शॉर्ट में इस किताब को तारीखु इब्ने खल्दून के नाम से जाना जाता है। और तारीखु इब्ने खल्दून का ये पूरा नाम है। और जो मुकदमा है वो इसी किताब का मुकदमा है। समझ गए? जिसको हम मुकदमा तो इब्ने खल्दून बोलते हैं, वो असल में इसी किताब का मुकदमा है। ठीक है, वो सिर्फ मुकदमा है, बाकी पूरी किताब है उसके बाद। समझ गए? लेकिन मुकदमा बहुत ज्यादा मशहूर हो गया, क्योंकि मुकदमे के अंदर इन्होंने
शॉर्ट में बहुत सारे उलूम को जमा कर दिया है। और सबसे ज्यादा जिस इल्म की बात की जाती है वो इल्म है कौन सा? इल्मुल इज्तिमा। कौन सा इल्म है? इल्मुल इज्तिमा। तो इब्न खल्दून को क्या कहा जाता है? मुअस्सिसु इल्मिल इज्तिमा। समझ गए? क्या कहा जाता है इनको? मुअस्सिसु इल्मिल इज्तिमा। समझ गए? बताएं। हाँ, तो इस चीज को याद रखिएगा। मन हुआ मुअस्सिसु इल्मिल इज्तिमा हुआ इब्न खल्दून। ठीक है। हुआ अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद। चलें, अब आगे चलते हैं। ये है आयशा बिनते यूसुफ अल बाऊनिया। इनका नाम क्या? आयशा बिनते यूसुफ अल बाऊनिया। ठीक है। बहुत ही सूफियत में बहुत मशहूर हैं ये। और जिस किताब की वजह से इनका नाम आता है, ये किताब है किताब फतहिल मुबीन फी मदहिल अमीन। है ना? नात की किताब है किताब फतहिल मुबीन फी मदहिल अमीन। है ना? ये इनकी किताब है। क्वेश्चन में कभी कभी इस किताब के बारे में पूछ लिया जाता है। क्या नाम है किताब का? फतहुल मुबीन फी मदहिल अमीन। ठीक है। राइटर का नाम क्या है? आयशा बिनत यूसुफ अल बाऊनिया। आयशा बिनत यूसुफ अल बाऊनिया। चलें, तो इतना काफी है। अब आ जाते हैं असरुल हदीस के अंदर। असर हदीस की इब्तिदा कहाँ से होती है? 1798 से, है ना? 1758 98। 98 से, है ना? जब नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन हमला ने था। मिस्र पर हमला किया था। ठीक है। तो यहीं से इब्तिदा होती है असर हदीस की। नेपोलियन 1798 में आया और 1801 में चला गया। 3 ही साल रहा था। मिस्र पर उसने कब्जा किया था। और नेपोलियन कहाँ से आया था? कहाँ का था ये? फ्रांस। है ना? फ्रांसीसी था ये। ठीक है। तो इसने हमला किया था 1798 में। और 1801 में ये चला गया था मिस्र से। लिहाजा असर हदीस की इब्तिदा वहीं से होती है, नेपोलियन के हमले से। ठीक है। चलें, अब असर हदीस में बहुत सारे लोग आए। उनमें से एक कौन है? बारूदी हैं। बारूदी 1839 में पैदा हुए और 1904 में इनका इंतकाल हुआ। 1839 से 1904, 1839 से 1904। नाम क्या है इनका? महमूद सामी बिन हसन हुसैन बिन अब्दुल्ला अल बारूदी अल मिस्री मिन असलिन जरकसीन। जरकसी कह लें शरकसी कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नाम इनका महमूद सामी है। ठीक है। और ये जरकसीउल असल हैं। पैदा मिस्र में हुए थे लेकिन जरकसी हैं। जरकसी एक नस्ल है। जो नस्ल कहाँ की है? तुर्की की नस्ल है। कहाँ की है? तुर्की की। ठीक है। तो ये जरकसीउल असल हैं, यानी इनका खानदान जो है वो तर्किश है। तूफ़ी अबूहु फिस्साबियाती मिन उम्रिही। ये 7 साल के थे जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इन्होंने पढ़ाई कहाँ की थी? आर्मी स्कूल में। आर्मी स्कूल में पढ़ाई की थी। ठीक है। ये शायर भी थे और मिस्र के रईस वज़रा भी रहे। रईस वज़रा किसे कहते हैं? रईस वज़रा किसे सर, कहते हैं? चीफ मिनिस्टर। प्राइम चीफ प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर। प्राइम है ना? मिनिस्टर। चीफ को नहीं, प्राइम प्राइम को मिनिस्टर जी। कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम पीएम को। चीफ मिनिस्टर को क्या कबीरुल कहते हैं? वज़रा हो गया। कबीरुल कबीरुल वज़रा। वज़रा। हाँ, कबीरुल वज़रा कहते हैं। ठीक है। तो ये रईस वज़राई मिस्र रहे थे 1982 में। ज्यादा दिन नहीं रहे थे, 4 ही महीने रहे थे। और ये बने थे कैसे? मिस्र में कि इनकलाब हुआ था, बगावत हुई थी मिस्र में, मिस्र की हुकूमत के खिलाफ। ठीक है। उसको कहा जाता है सौरा औराबिया। क्या कहा जाता है उसको? सौरा औराबिया। सौरा औराबिया मिस्र में जो हुकूमत थी खदीबी तौफीक की, उसके खिलाफ हुआ था। ठीक है। ये जो सौरा, ये जो बगावत इनकलाब हुआ था, इसके लीडर का नाम था अहमद औराबी। क्या नाम था? अहमद औराबी। इन्हीं के नाम की तरफ मंसूब करके इसको सौरा औराबिया कहा जाता है। तो ये जो सौरा औराबिया हुआ था उसमें बारूदी साहब भी शामिल थे। समझ गए? लिहाजा जब ये बगावत शुरू शुरू में कामयाब हो गई, है ना, हुकूमत से हटा दिया गया वहां के बादशाह को,
और इन लोगों ने अपनी हुकूमत बनाई, तो उसमें बारूदी साहब को प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दिया इन लोगों ने। लेकिन 4 महीने में ही इन लोगों की बगावत नाकाम हो गई, क्योंकि उसको जो खदियू था वहां का, है ना, जिसको इन लोगों ने हुकूमत से हटाया था, उसकी मदद की अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों की मदद से वो इन लोगों की बगावत को कुचलने में कामयाब हो गया। ठीक है, और फिर इन लोगों को सजाएं हुई कोर्ट से, है ना। ये हमारे बारूदी साहब को जलावतन किया गया, और 17 साल तक ये कहाँ रहे, बताएं। इनको कहाँ श्रीलंका। जलावतन करके भेजा गया था? श्रीलंका। श्रीलंका भेज दिया गया था, है ना। तो ये 17 साल तक वहां पे रहे, श्रीलंका में। ठीक है, उसमें मोहम्मद अब्दू को जलावतन किया गया, बारूदी को जलावतन किया गया, है ना, और भी लोग थे बहुत सारे जिनको मिस्र से भगा दिया गया, जलावतन कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये सब लोग बगावत में शरीक थे। चलें, तो उसी बगावत के थोड़ी जो देर के लिए कामयाबी मिली थी, उसी में इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था उन लोगों ने। समझ गए। इसके अलावा ये मिस्र के क्या रहे, वजीरुद दाखिलिया भी रहे। वजीरुद दाखिलिया किसे कहते हैं? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर। हाँ, ये होम मिनिस्टर भी रहे मिस्र के, है ना। चलें, उसके बाद और कौन से मिनिस्टर रहे थे? ये कहाँ चला गया, ये वजारतुल हरबिया भी रहे, है ना, यानी ये डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस भी रहे। मिनिस्टर। हाँ, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, होम मिनिस्टर भी रहे, और प्राइम मिनिस्टर भी रहे। प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये 3 मिनिस्ट्री में इनका नाम आता है। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं। हुआ राइदु मदरसतिल बासी वल इहया फिश शहरिल अरबी अल हदीस। ये मदरसतुल बास वल इहया के राइद हैं। राइद का मतलब क्या होता है? राइद कहते हैं जो बड़ा होता है ना। तो ये मदरसतुल बास वल इहया के बड़े हैं। अब मदरसतुल बास वल इहया क्या है? बास के माने क्या होता है, बताएं, कौन बताएगा? बास के माना क्या होता है? और ये मरने के जी, बाद दोबारा जिंदा होना। हाँ, दोबारा से किसी चीज को का जिंदा होना, है ना। और इहया के माना भी जिंदा होना होता है। ठीक है, तो असल में हुआ क्या था कि असरुत तुर्की जो हमने ऊपर देखा, उस दौर में अरबी शायरी, अरबी अदब बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर रहा था। क्यों तरक्की नहीं कर रहा था? क्योंकि लोगों के लिखने का स्टाइल जो था, शायरी लिखने का या नस्र लिखने का, वो स्टाइल क्या बन गया था, बिल्कुल जमूद का शिकार हो गया था। ठीक है, यानी उनका स्टाइल क्या था, वही पुराना तर्ज, यानी बात को घुमा फिरा के बयान करना, बहुत ऐसी बात बोलना, बात को इस अंदाज से बयान करना कि सामने वाला आसानी से समझ ही नहीं पाए। समझ गए, जिस तरह से उर्दू में भी किया करते हैं, फारसी में भी करते हैं, है ना। उर्दू में, फारसी में बड़ा अदीब किसको समझा जाता था? जो बात को इस तरह से, ऐसे ऐसे हार्ड हार्ड अल्फाज इस्तेमाल करके बात को ऐसे बयान करे कि आम आदमी की समझ ही में ना आए। होता था कि नहीं, ऐसा बताएं जी। उसी को सबसे बड़ा अदीब समझा जाता था। ठीक है, जिसकी बात आम लोग समझ ही ना पाए। ठीक है ना। तो वही असर तुर्की में हो रहा था। अरबों के यहाँ इसको अच्छा नहीं समझा जाता है। अरबों के यहाँ अच्छा किसको समझा जाता है? जिसकी जबान में सादगी हो, यानी वो अपनी बात को इस तरह से बयान करे कि आसानी से सामने वाला उसकी बात को समझ ले। तो वो अच्छा अदीब, वो अच्छा शायर माना जाता है। समझ गए। इसीलिए जब हम फसाहा बलागत पढ़ रहे थे, तो वहां हमने पढ़ा था ना कि बलागत की तारीफ क्या है, बताएं। अम, बात के दिल में भी असर पड़े वाला। दिल में असर पड़ने वाला हो और हाँ, दिल और में असर करने हंसी। वाला हो, और मौका महल के मुनासिब हो, है मौका ना। महल के मुनासिब में हो। हाँ, यानी जिस जगह पर बात कही जा रही है उसके मुनासिब हो, है ना। तो जिस तरह के लोगों से, लोगों को आप बोलना चाह रहे हैं, उस तरह के लोगों के मुताबिक बात कीजिए। ऐसा ना हो कि आप जाहिल के आगे बोल रहे हैं और खूब अरबी फारसी के एकदम हार्ड हार्ड वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जाहिल कुछ समझ पाएगा? आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो वो बलागत नहीं है ना। बलागत का मतलब क्या है कि जैसे आदमी से आप बोल रहे हैं, उस आदमी को जो बात समझ में आए, जिस तरह के अल्फाज समझ में आते हैं, वैसे ही अल्फाज का भी इस्तेमाल कीजिए। असरुत तुर्की में क्या हो रहा था, उसको असरुल इन्हितात भी कहा जाता है। असरुत तुर्की को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, असरुत तुर्की, इसी को असरुल इन्हितात भी कहा जाता है। समझ गए। इन्हितात किस माना में? अदब के माना में, है ना। अदब में
जबान में असरुल इन्हितात कहा जाता है कि इस दौर में जबान तरक्की नहीं कर रही थी, अदब तरक्की नहीं कर रहा था। ठीक है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात करने का अंदाज आ गया था जो फारसी से लिया गया था, अरबी अंदाज नहीं था। अब इन लोगों ने क्या किया, बारूदी साहब ने देखा कि ये जो तर्ज चल रहा है ऐसे तो अरबी जबान खत्म हो जाएगी, है ना। अरबी जबान की जो रूह है वो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि जो आम लोग हैं इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, इस अदब को जब समझ ही नहीं पा रहे हैं तो तरक्की कैसे होगी जबान की, है ना। ठीक है, तो जब ये चीजें उन्होंने महसूस की तब इन लोगों ने एक पुराने तर्ज पर शायरी शुरू की। अब पुराना तर्ज कौन सा है? असरे अब्बासी का। किस दौर का? असरे अब्बासी, है ना। असरे अब्बासी में जिस तरह से अबू तम्माम है ना, बुहतरी है, ठीक है, मुतनब्बी है, इन लोगों के तर्ज पर शायरी शुरू की इन लोगों ने। समझ गए? तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इस ग्रुप के लोगों को, है ना, ये जो पूरा ग्रुप बना इसमें हाफिज इब्राहिम थे, बारूदी थे, अहमद शौकी थे, मनफलूती थे, है ना, खलील मुतरान थे। तो ये सारे लोग इस ग्रुप का हिस्सा हैं, इस्माइल सबरी थे। तो इन लोगों ने जो ये तर्ज इजाद किया शायरी का और अदब के लिखने का, जो असर अब्बासी के करीब करीब था, तो इस पूरे ग्रुप को मदरसतुल बास वल इहिया का नाम दिया गया। समझ गए? बताएं, जी। समझ में जी। आई मेरी बात? हाँ। यानी फिर से सब कुछ लौट के लेकर होता हाँ, है फिर इसमें से से। इन लोगों ने अरबी को, जो उसका तरक्की का जमाना है, क्योंकि असरुल ज़हबी माना जाता है ना असर अब्बासी को, तो असरुल जी, ज़हबी जो था गोल्डन। उसका गोल्डन पीरियड था, उस पीरियड को दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश की इन लोगों ने असर हदीस में। इसी वजह से इन लोगों को मदरसतुल बास वल इहिया कहा जाता है। ठीक है, और उसके रायद माने जाते हैं बारूदी, है ना। रायद का मतलब क्या हो, उसके सबसे इम्पोर्टेंट आदमी। ठीक है, चलें। तो इनको राइदु शेरिल अरबी अल हदीस भी कहा जाता है, राइदु राइदु शेरिल मुहाफिजीन ये भी कहा जाता है, रब्बुस सैफी वल कलम भी कहा जाता है। रब्बुस सैफ वल कलम क्यों कहा जाता है? साहिबुस सैफी वल कलम कहीं पे लिखा आएगा, कहीं पे रब्बुस सैफी वल कलम लिखा आएगा। दोनों का मतलब एक ही है, एक ही आदमी दोनों से मुराद हैं। सैफ का मतलब ये, चूंकि आर्मी स्कूल में पढ़े हुए थे, बगावत में शरीक हुए, है ना, मिनिस्टर भी रहे, ये सारी चीजें, तो ये सैफ हो गया। ठीक है, और कलम क्या हो गया? इनका लिटरेचर, इनकी शायरी। समझ गए? तो ये दोनों मैदान के शहसवार थे, इसी वजह से इनको रब्बुस सैफी वल कलम कहा जाता है। ठीक है, चले। अहदु ज़ुअमा इस-सौरतिल उराबिया, सौरा उराबिया जो हुआ था वो मैंने आपको बताया कि सौरा उराबिया क्या था। उसके लीडर्स में से एक कौन थे? बारूदी साहब भी थे। जब ये बगावत नाकाम हो गई इन लोगों की, हमने बताया आपको कि 3 महीने इन लोगों की गवर्नमेंट रही, फिर अंग्रेजों की मदद से खदीवी ने फिर से अपनी हुकूमत हासिल कर ली और इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। लिहाजा इनको जलावतन कर दिया गया सरंदीप। सरंदीप कहाँ है? श्रीलंका में है ना, जिसका अभी कोलंबो शायद उसको अभी कहा जाता है। कोलंबो। हाँ, जी। और 1882 में ये जलावतन किए गए। ठीक है, चले। वल्ला फिल मनफा अक्सर मिन 17 सना, है ना, इन्होंने तकरीबन 17 साल से ज्यादा जलावतनी में गुजार, और ये मिस्र वापस आए 1899 में। फैसल साहब म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए फैसल साहब। ठीक है, ये 1899 में मिस्र वापस आए। जब ये मिस्र वापस आए दोबारा, तो इन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना छोड़ दिया था, है ना, पॉलिटिक्स को बिल्कुल छोड़ दिया। वहां से आए, उसके बाद अपने घर पे ही अदबी महफिलें मुनक्किद करने लगे। ठीक है, कौन है यार? फैसल साहब आप, मैंने कहा म्यूट कर दीजिए आप, फैसल साहब कौन है? सर आप म्यूट कर दीजिए ना। ठीक है, मैंने कर दिया है। तो 1899 में ये मिस्र वापस आए, है ना, और यहाँ पे पॉलिटिक्स छोड़ करके सिर्फ अदब में लगे रहे। अब जब ये जलावतनी के दौर में थे तो इन्होंने 2 लैंग्वेज सीखी। ठीक है, यहाँ पे फारसी और तर्किश लिखा हुआ, तर्किश तो इनको आता ही था, अल इंजलिजिया। कौन सी जबान सीखी थी? जी, इंच लीजिए। इंग्लिश सीखी थी, है ना, पर्शियन और इंग्लिश। इंग्लिश क्यों सीखी थी इन्होंने? इंग्लिश सीखी थी ताकि वहां के लोगों को इस्लाम की दावत दे सके। समझ गए? तो इस तरह के लोग थे ये, समझे, माहिर थे, लड़ने में भी माहिर थे, माहिर थे, और इस्लाम के दाई भी थे, सब कुछ थे ये लोग। ठीक है,
तो इन्होंने इंग्लिश सीख करके वहां पे लोगों को इस्लाम की दावत दी। कहाँ पे? कोलंबो में, श्रीलंका में। चलें, 1904 में इनका इंतकाल हो गया। समझ गए? अब ये शेर की तारीफ उन्होंने की, आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, नेट में पूछा जाता है। इन शेर लुमातुन ख्यालियतुन, ये किसने कहा है शेर के बारे में? तो बारूदी ने कहा। ना भी याद रखे तो चलेगा। इनके जो मशहूर कसायद हैं, उनशुदुल आउदा है, इलल्लाहि अशकू फिर ईसाई उम्मी, ये मशहूर है इनके। मुअल्लफात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। क़ैदुल अवाबिद हमेशा क्वेश्चन में आता है, हो सकता है आप लोगों से ही पूछ ले। क़ैदुल अवाबिद क्या है ये? बताएं, ये क्या है? मजमुअतुन मिनन नस्र है। क्या है ये? क़ैदुल अवाबिद नस्र है। ठीक है, ये शेर नहीं है। समझ गए? क़ैदुल अवाबिद। उसके बाद ये है उनकी नात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में उन्होंने लिखा है कशफुल गुम्मा फी मदहि सय्यिदिल उम्मा। क्या नाम है इसका? कशफुल गुम्मा फी मदहि सय्यिदिल उम्मा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये दो किताबें, क़ैदुल अवाबिद और कशफुल गुम्मा फी मदहि सय्यिदिल उम्मा। चले, तो ये थे हमारे कौन? महमूद सामी बारूदी साहब। समझ में आ गया? बताएं, पैदा कब हुए थे ये बताएं जल्दी से। कब पैदा हुए थे? 1839। 1839। 1839 में। और वफात कब हुई है? 1904। 1904। 1904 में इनकी वफात हुई है। ठीक है ना, बस यही है। चलें, आगे चलते हैं। इस्माइल सबरी साहब, इस्माइल सबरी है ना, इनके बारे में डेट उट याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि इनको शेखुश शुअरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखुश शुअरा। शेखुश शुअरा कौन है? इस्माइल सबरी। और ये भी शुअराउल इह्या वल बास में से हैं। ये भी क्या है? शुअराउल इह्या वल बास में से हैं। ठीक है, चलें। कौन है यार? हुमायूं साहब, म्यूट कर लीजिए यार, आपके आसपास में आवाज हो रही है। चलें, अब आ जाएं जमील सदकी जहावी। जमील सदकी जहावी जो हैं, ये 1863 में पैदा हुए, 1936 में इनका इंतकाल हुआ। 1863 में पैदा हुए और 1936 में इंतकाल हुआ। 1863 से 1936। ठीक है, जमील सदकी इनका नाम है, जमील सदकी बिन मोहम्मद फैदी, है ना। अब इनकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, दाफ़अ ज़हाबी अन हुकूक़िल मरअती व तालबहा बितर्किल हिजाब। ठीक है, ज़हाबी साहब ने औरतों के हुकूक के लिए आवाज उठाई और हिजाब को छोड़ने का मुतालबा किया कि औरतों पर से हिजाब को हटा देना चाहिए, क्योंकि हिजाब जो है वो पाबंदी की अलामत है। समझ गए? तो असल में ये सब शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था हरकतु तहरीरिल मरअ से। हरकतु तहरीरिल मरअ किसने स्टार्ट किया था? बताएं। हाँ, बस कासिम अमीन ने। कासिम अमीन। कासिम अमीन ने मिस्र में ये तहरीक शुरू की थी, तहरीरुल मरा की। तो उसी के ये लोग थे, ये थे। उसके बाद मारूफ रसाफी हैं बगदाद वाले, वो भी उसी तहरीक का हिस्सा थे, है ना। ये लोग सब उसी तहरीक का हिस्सा थे। चलें, इनका दीवान है अल फजरुस सादिक, तो ये नाम याद रखिएगा, अल फजरुस सादिक। किसका दीवान है ये? जमील सदकी जहाबी का। ठीक है, अल फजरुस सादिक। अब आगे चलते हैं, अहमद शौकी साहब। अहमद शौकी को आप सब लोग जानते हैं। 1868 में पैदा हुए और वफात कब हुई है? 1932 में। 1932 में इनकी भी वफात हुई है और 1932 में ही हाफिज हाफिज इब्राहिम। हाफिज बिन इब्राहिम। इब्राहिम साहब की भी वफात हुई है ना। हाफिज बिन इब्राहिम साहब की। ठीक है, तो अहमद शौकी भी 1932 और वो भी 1868 में ये पैदा हुए थे। नाम क्या? अहमद शौकी, अली अहमद शौकी। मिन अबिन जरकसीन, इनके वालिद भी जरकसी थे, वही जरकसी जो महमूद सामी बारूदी थे, है ना। तो इनके अब्बा जरकसी थे लेकिन माँ यूनानी थी। समझ गए? जरकसी और यूनानी। मिन आज़मी शुअरा इल अरबिया, अरबी के बड़े शुअरा में से हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? अमीरुश शुअरा कहा जाता है इनको।
जी जी। जी सर जी अमीर अव्वल शुआरा। हाँ अव्वल रईसिन लि जमाअती अबूलू। जमात अबूलू के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है, कि मन हुआ अव्वल रईसिन लि जमाअती अबूलू। तो अहमद शौकी साहब जमात अबूलू के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जमात अबूलू कब बनी थी? 1922। स्लो आ रहा है सर। कब बनी थी ये? 1921 में। 1932 में। 1932। 1932 में, है ना? 32। हाँ 1932 में ये जमात बनी थी और ये 4 महीने ही रहे थे, उसके बाद इनका इंतकाल हो गया था। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जमात अबूलू के। इश्तहर बिशेरुल वतनी वद्दीनी। शेरुल वतनी इनके यहाँ पाया जाता है। देखें शेरुल वतनी का मसला क्या है, कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको जलावतन किया गया, अहमद शौकी को भी जलावतन किया गया, बारूदी को भी किया गया, है ना, जो भी लोग जलावतन किए गए हैं वो जब अपने वतन से दूर होते हैं तो उनको वतन की याद आती है, फिर उस याद में अपने वतन के बारे में शायरी करते हैं। ठीक है, अब वतन की याद में जब शायरी करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? शेरुल वतनी कहा जाता है। ठीक है, अमीरुल शुआरा है ये। अमीरुल शुआरा का लक़ब इनको किसने दिया था? रविंद्र टैगोर। हाफिज साहब ने दिया था ना। हाफिज साहब ने आपसे कहा था इनको अमीरुल शुआरा। चलें, अंत अमीरुल शुआरा, या बुनैया अंत अमीरुल शुआरा गदम मिन बादी। किससे, किसने कहा था, किसको कहा था? अबू तम्माम। अबू बोतरी। तम्माम कहा था सर, भूतरी के अबू लिए। तम्माम बोतरी। बोतरी को कहा था, बहुत अच्छा। चलें, अर्राइदुल अव्वल लिमसरह शेरी। मसरह शेरी के ये राइद अव्वल माने जाते हैं। मसरह शेरी क्या होता है, बताएं क्या होता है? स्टेट वालों को मैंने ड्रामा बताया था क्या डायलॉग। होता है। हाँ वो, अच्छा सर। हाँ वो शायरी जिसके अंदर ड्रामा होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अलमसरह शेरी। ड्रामे के अंदाज में जो शायरी की जाती है या ड्रामे को शायरी के अंदाज में पेश किया जाता है तो उसको मसरह शेरी कहते हैं, है ना? जैसे सर सुन नहीं एक पाया सर। मसरफ शेर फिर से प्लीज। मसरह शेरी कहते हैं जब शायरी के अंदाज में ड्रामे को पेश किया, ड्रामे को शायरी में पेश किया जाता है। ठीक है, जैसे शेक्सपियर है। शेक्सपियर क्या है? बहुत बड़ा ड्रामा निगार है, लेकिन उसके जितने भी ड्रामे हैं, रोमियो जूलियट है या जो भी है, वो सारे ड्रामे पोएटिक फॉर्म में है, नस्र में नहीं है। क्या है वो? पोएटिक फॉर्म में है। समझ गए? तो जब ड्रामे को शायरी में पेश किया जाता है, पोएट्री में पेश किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? अल मसरह शेरी कहते हैं। समझ गए? बताएं। सर, आमिर शुआरा लक़ब किसने दिया था? हाफिज साहब ने, हाफिज बिन इब्राहिम ने। ओके ठीक है। ठीक है, तो राइदुल अव्वल लिमसराही शेरी कौन है? अहमद शौकी। ये सब क्वेश्चन में आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मन हुआ राइदुल अव्वल लिमसराही शेरी, तो कौन है वो? अहमद शौकी। और राइदुल सानी कौन है? या अर्राइद बादल बाद अहमद शौकी, इस तरह भी आता है लिखा हुआ, तो वो कौन होते हैं? खबरदार। अजीज अजीज, अवध। हाँ, अजीज अबाबा। ठीक है, उनका नाम आगे आएगा, यहाँ पे मैंने बता दिया रिलेट करने के लिए, है ना, कि अहमद शौकी के बाद सबसे बड़े मसरह शेरी के राइटर अजीज अबाजा माने जाते हैं। चले, इनको राइदु शेरी तमसीली भी कहा जाता है। शेर तमसीली भी वही होता है जो मसरह शेरी है, वही शेर तमसीली है। ठीक है, चले, शायरुल हिकमा राइदु शेरी तमसीली कौन है? अहमद शौकी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन में आता है, कान जद्दतुहु लिउम्मिही तामलु वसीफतन फी कसरिल खदीयु इस्माइल। इनकी जो नानी थी, है ना, जद्दतुहु लिउम्मिही, इनकी नानी खदियु इस्माइल के महल में नर्स का काम करती थी। क्या थी वो? नर्स थी। किसके महल में? खदियु इस्माइल के। इसी वजह से इन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल महल में ही गुजारे, क्योंकि ये अपनी नानी के साथ ही रहते थे, है ना। तो इनकी नानी नर्स थी महल में, तो वो महल में ही रहती थी, लिहाजा ये भी अपनी नानी के साथ महल में ही रहते थे। समझ गए? तो ये क्वेश्चन में आता है कभी कभी, ठीक है, कि ये 20 सालों तक महल में अपनी नानी के साथ रहे। किसके महल में? खदियु इस्माइल के, खदियु के महल में। ठीक है, और इतना करीब थे ये मिस्र की हुकूमत के, कि इनको खदियु तौफीक ने लॉ पढ़ने के लिए फ्रांस भेजा था। कहाँ भेजा था? फ्रांस। किसने भेजा था? खदियु तौफीक ने। खदियु तौफीक कौन था? खदियु इस्माइल के बाद मिस्र का हाकिम बना था। ठीक है,
तो उसने इनको कहाँ भेजा था? लॉ पढ़ने के लिए फ्रांस भेजा था। ठीक है, तो इतना ज्यादा ये हुकूमत के करीब थे। कान मुतमस्सिलन लिलहुकूमा अलमिस्रिया फी मुअतमर अलमुस्तशरिकीन बिजनेव फी स्विस्रा। मिस्री गवर्नमेंट की तरफ से इनको ओरिएंटलिस्ट कॉन्फ्रेंस में, जो जेनेवा के अंदर हुआ था, वहां इनको मिस्री गवर्नमेंट का नुमाइंदा बनाकर भेजा गया था। मुतमस्सिल किसे कहते हैं? नुमाइंदे को, है ना। नुमाइंदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुतमस्सिल को बताएं। ओरिएंटेशन। रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, है ना। इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा गया था। ठीक है, कहाँ? जेनेवा के अंदर। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, है ना। तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा। वहां पर मुअतमरुल मुस्तशरिकीन हुई थी, यानी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ओरिएंटलिस्ट की। तो उसमें मिस्री गवर्नमेंट की तरफ से कौन गए थे? अहमद शौकी गए थे। अब इतना क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अहमद शौकी, स्पेन इनको जलावतन किया गया। कहाँ? स्पेन। कब? 1914 में। और ये मिस्र कब वापस आए? 1919 में। तो इनको विथ फैमिली जलावतन किया गया था। ठीक है, तो ये पूरी फैमिली के साथ ही इनको जलावतन कर दिया गया। ये स्पेन चले गए थे, स्पेन में रहे 1914 से 1919 तक। समझ गए? और क्यों जलावतन किया गया था? क्योंकि इन्होंने, ये मिस्री हुकूमत के करीब तो थे, लेकिन इन्होंने तनकीद की थी। क्यों तनकीद की थी? इनका ये कहना था कि मिस्र की जो हुकूमत है वो यहाँ का हाकिम नहीं चलाता है, बल्कि पीछे से अंग्रेज इस हुकूमत को चलाते हैं। समझ गए? तो असल हाकिम यहाँ के अंग्रेज हैं, ये सब बस नाम के हाकिम हैं। तो यही सब कुछ बातें थी। चलें, जलावतनी में इन्होंने क्या सीखा? स्पेनिश लैंग्वेज सीख ली। स्पेन में थे तो वहाँ स्पेनिश सीख ली। 1932 में इनका इंतकाल हुआ, हाफिज इब्राहिम की वफात के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि अगर आपको तरतीब पूछ ले एग्जाम में, है ना, कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, है ना, तो पहले हाफिज इब्राहिम का इंतकाल हुआ है, उनका भी 32 में हुआ है, और इनका भी 32 में। लेकिन पहले हाफिज इब्राहिम का हुआ है, उसके बाद अहमद शौकी का हुआ है। इसी तरह जरीर फरजदक में पहले किसका हुआ है? फरजदक। रज़्ज़ाक। तो पहले पहले फरजदक का, उसके बाद फरजदक, जारी। उसके बाद जरीर का हुआ है। 40 दिन पहले। जी। जी। अब देखें, इनके जो मशहूर कसायद हैं, नहजुल बुरदा है इनका, अल हमजियत नबविया बहुत मशहूर है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है ना। उसके बाद एक है सलूक कल्बी। ठीक है, तो नहजुल बुरदा, हमजियत नबविया, सलूक कल्बी, ये मशहूर कसायद हैं इनके। किताबें इनकी जो है, जो क्वेश्चन में आती हैं, दुवलुल अरब व उज़माउल इस्लाम, बहुत मशहूर किताब है, तारीख के ऊपर है। दुवलुल अरब व उज़माउल इस्लाम, है ना। चले, इसके अलावा मसराउ क्लियोपात्रा, ये इनका मसरहिया है, सबसे पहला शेरी मसरहिया कौन सा है? मसराउ क्लियोपात्रा। आपको पता है क्लियोपत्रा जो है, क्लियोपत्रा, वो एक कैरेक्टर है ना, अफसानवी कैरेक्टर है, रियल थी कि नहीं थी पता नहीं, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी नॉवेल और ये सारी चीजें लिखी गई हैं। चले, मजनून लैला है, कुम्बीज है, अली बिकल कबीर, अमीरतुल उंदुलुस, ये सारी इनकी किताबें, अंतरा, असित हुदा, अल बखीला, शरीयतुल गाब, है ना। इनकी नॉवेल्स में देख लें, अल फिरौनुल अखीर है, उज़रा उल हिंद है। उज़रा का माना क्या होता है? बताएं, उजीर का जमा उजरा। क्या माना होता है इसका? लीडर हूँ। उज़रा कुमारी, उल हिंद, उज़रा उन किसको कहते हैं? हिंदुस्तान की गाय। जी, औज़रा हिंदुस्तान की कहते हैं दोशीज़ा को। किसको कहते हैं? दोशीज़ा समझते हैं? जी, दोषी औरत। कुंवारी लड़की को। कुमारी हाँ, लड़की, है ना, कुमारी लड़कियों को औज़रा कहते हैं। ठीक है, अरबी में तो बाकिरा की, बाकिरा। वो फिqह में इस्तेमाल होती है ना। फिqह की इस्तिलाह है बाकिरा, वो अलग चीज है। लेकिन जब खूबसूरती के लिए बयान किया जाता है ना, जैसे उर्दू में दोशीज़ा का लफ्ज बोला जाता है, समझ गया, तो उसी तरह अरबी में औज़रा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, चले, उसके बाद लादियास है, वर्क़तुल यास है, ये सब इनके नॉवेल हैं। इनका जो दीवान है अशौकियात के नाम से, और 4 जिल्दों में, ये तो आप भूलिएगा ही मत। ठीक है, अशौकियात कितनी जिल्दों में है? 4 जिल्दों में वो है। في 4 أجزاء दीवान يعني. इस इंफॉर्मेशन के बाद 4 अज्जा में है। ठीक है, तो ये इनकी किताबें हैं, क्योंकि अहमद शौकी साहब की। चलें आगे।
अब आगे हाफिज इब्राहिम साहब। हाफिज इब्राहिम, म्यूट कर लीजिए, अजान हो रही है, म्यूट कर लीजिए। हाफिज इब्राहिम 1872 में पैदा हुए, कहीं पे आपको 71 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, और इंतकाल इनका 32 में हुआ है, 1932 में। 1932 में इंतकाल हुआ है। नाम क्या है? मोहम्मद हाफिज बिन इब्राहिम फहमी। देखिए हाफिज इब्राहिम लिखा रहता है, तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में आता है कि इनका नाम इब्राहिम था और ये हाफिज थे, इसीलिए हाफिज इब्राहिम लिखा होता है। ठीक है, हालांकि इनका नाम क्या है? मोहम्मद हाफिज। और इब्राहिम कौन है? इनके अब्बा है, इनके वालिद का नाम है इब्राहिम। समझ गए? वरना हमने देखा है अक्सर लोग इस क्या समझते हैं कि इनका नाम ही हाफिज इब्राहिम है। इनका नाम हाफिज इब्राहिम नहीं है, इनका नाम सिर्फ हाफिज है। और इब्राहिम किसका नाम है? इनके अब्बा का। ठीक है, फहमी है ना, बनो फहम से इनका ताल्लुक है, इसीलिए फहमी कहलाते हैं। वालिद मिस्री हैं और माँ तर्किश हैं। अब्बा मिस्री, माँ तर्किश। मुआसिरुन li अहमद शौकी, अहमद शौकी के जमाने में ये थे, और मोहम्मद अब्दू से मुतासिर थे। उज़्व मदरसतुल बासवलिया, ये भी मदरसतुल बासवलिया के मेंबर थे। जिस तरह बारूदी थे, अहमद शौकी थे, इस्माइल सबरी थे, ये भी थे। इनको क्या कहा जाता है? शायरुन नील। शायरुन नील कहा जाता है, शायरुल शाब कहा जाता है, शायरुल मुज्तमा कहा जाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीनों अलकाबात इंपॉर्टेंट हैं, तीनों अलकाबात आपको याद रहने चाहिए। शायरुन नील है ना, शायरुल शाब और शायरुल मुज्तमा। ठीक है। वलीद सर, आला, जी बताएं। ये हाफिज साहब का जो डेट ऑफ बर्थ है 1872, किसी में हम्म, 71 और 70 भी मिलता है, तो कौन हाँ, किस कौन सा 71, राज्यपाल है? 70, 72। मैंने आप लोगों से कहा था कि कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, डायरेक्ट हसन जैयात निकालिए, हसन जैयात में जो लिखा हो बस उसी को सामने रखिए। ठीक है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन को क्या चैलेंज करना पड़ेगा, है ना, जब एग्जाम होगा आपका, आंसर की को चैलेंज करना होगा, तो आप दलील देनी पड़ेगी आपको, कहाँ से? किताबों से। ठीक है, तो या तो हसन जैयाद की किताब को मान लीजिए, या आप मान लीजिए किसको? हन्ना फाखुरी की किताब को। समझ गए? हसन जैयाद ज्यादा बेहतर होता है, इसको ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है। किसी किताब से दलील दे। अब हसन जई इसमें क्या कहते हैं, हन्ना फाखुरी किताब उठाइएगा तो उसमें आपको 72 मिलेगा। ठीक है, हसन जैयाद की किताब उठाइएगा तो उसमें 70 लिखा हुआ मिलेगा। इसी वजह से मैंने कहा कि दोनों ही डेट इनकी आप याद रख सकते हैं। समझ गए? बताएं। जी सर। जी हाँ, सर। ये खेल है सर इनका। गूगल का नहीं चलेगा? सर क्या कह 70 रहा है? किस में दे हुआ कह है? रहे हैं गूगल में जो है वो नहीं चलेगा। ना, किस? नहीं नहीं। क्या? कह नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात, क्या वो कह रहे हैं आप? रहे हैं जो गूगल में जो विकिपीडिया में सब है डेट ऑफ बर्थ। गूगल को ऑथेंटिक नहीं माना जाता। गूगल पे? गूगल का नहीं मानते हैं, गूगल की कोई दलील नहीं है वो। ठीक है, तो गूगल में तो हम सर भी आप उसके लिख लिए किताब एडिट ही कर सकते चाहिए। हैं। हाँ किताब चाहिए उसके लिए। सर एनटीए है ना, वाले तो हसन रैयत को नहीं मानते हैं। हसन जैयाद को नहीं मानते हैं, ऐसा कैसे हाँ हो हाँ। नहीं, जाएगा? कि वो ये बिल्कुल अलग अलग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा, एनटीए वाले तो हसन जैद को ही मानते हैं। हम तो अभी तक यही हसन ऐसा जैद सुने तो हैं। सबको किसी ही मानता है। जैयाद को नहीं मानते हैं ये। आप बता रही हैं, क्यों बता रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तजुर्बा ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपका तजुर्बा होगा, लेकिन आमतौर पे हसन जैयाद को सब लोग एक्सेप्ट करें। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वहाँ पे हसन जैयाद को एक्सेप्टेंस है। 70 किस में दिया हुआ है? बोला आपने 70। हाँ, इसमें हसन जैयाद की जो किताब है उसमें 70 अच्छा, लिखा हुआ। समझा? 72 हन्ना बाखरी में। हाँ, हन्ना फाखुरी में कहीं 72 लिखा हुआ है। गूगल पे आप सर्च कीजिए, विकिपीडिया पे देखिएगा, वहां पे भी शायद 72 मिलता है। ठीक है, तो आप 70 भी याद रख सकते हैं, है ना, 72 भी याद रख सकते हैं। चले, अब आगे क्या है? मोहम्मद हाफिज इनका नाम है, बिन इब्राहिम फहमी, ये सब हो गया। शायर नील, शायर शाब, शायर मुश्तमा, तीनों इनके अलकाबात हैं। ये पैदा कहाँ हुए थे? वुलिद अला मतनी सफीना, एक कश्ती के ऊपर, है ना, एक शिप थी उसके ऊपर। और वो शिप कहाँ खड़ी हुई थी? दरियाए नील के किनारे खड़ी हुई थी, है ना, देरूत शहर के सामने। और देरूत कहाँ है? अस्यूत के अंदर एक गांव का नाम है। ठीक है, तो अस्यूत है, अस्यूत के अंदर एक गांव है देरूत। देरूत में
दरियाए नील का किनारा था, वहीं पर एक कश्ती लगी हुई थी, उसी कश्ती के अंदर ये पैदा हुए थे। ठीक है। वहां कैसे पहुंचे थे कि इनके जो अब्बा थे इब्राहिम साहब, वो मुहंदिस थे। क्या थे वो? मुहंदिस, है ना। मुहंदिस किसको कहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर को, है ना। इंजीनियर। तो ये सिविल इंजीनियर थे। सिविल, वहां पे एक पुल बन रहा था दरियाए नील के ऊपर, तो उस पुल के कंस्ट्रक्शन में इनकी नौकरी थी। किनकी? इब्राहिम साहब की। तो ये अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आ गए थे, और क्वार्टर वाटर उस टाइम पे उस तरह का होता नहीं था। तो एक कश्ती थी जो दरियाए नील के किनारे खड़ी रहती थी, उसी कश्ती में इनकी पूरी फैमिली रहती थी। पूरी फैमिली में कौन थी? इनकी बीवी थी और ये दोनों। उसी में एक रूम बना हुआ था कश्ती के ऊपर ही, स्टीमर के ऊपर, उसी में ये लोग रहते थे। तो वहीं पर हाफिज इब्राहिम की पैदाइश हुई थी, उसी कश्ती के अंदर। ठीक है। हाफिजात मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट या हाँ, स्टेट? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट नहीं, इसको कमिश्नरी कह लें इसको, है ना, क्योंकि ये सूबा से छोटा होता है ना, और मुदीरिया से बड़ा होता है। डिस्ट्रिक्ट के लिए तो मुदीरिया का लफ्ज आता है, तो ये मुदीरिया से बड़ा होता है और सूबा से छोटा होता है। समझ गए? चलें, स्टेट से छोटा होता है। इल्तहक बिल मदरसतिल हरबिया, ये आर्मी स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया, जिस तरह महमूद सामी बारूदी ने लिया था 1888 में। 1891 में वहां से निकल गए। फिर इनको 1896 में मिस्री फौज के साथ सूडान भेज दिया गया। सूडान में वहां पर क्या हुआ था? बगावत हुई थी। तो उस बगावत को खत्म करने के लिए मिस्री हुकूमत की तरफ से एक बटालियन भेजी गई थी, है ना, आर्मी की। उस बटालियन में हाफिज इब्राहिम को भी शामिल कर दिया गया, क्योंकि ये भी क्या थे? आर्मी स्कूल के पढ़े हुए थे और आर्मी में थे। ये सूडान गए, इनको सूडान में मन ही नहीं लगे, है ना। तो इन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, और फिर कामयाब भी हो गए। ये वहां से चले आए मिस्र। उसके बाद इन्होंने आर्मी को छोड़ दिया और लग गए किसमें? अदब के अंदर। ठीक है। और इनको दारुल कुतुब अल मिस्रिया का क्या बना दिया गया? रईस बना दिया गया, प्रेसिडेंट। उसका जो लिटरेचर सेक्शन था, है ना, लिटरेचर सेक्शन में इनको रईस बना दिया गया 1911 में। 1912 में इनको बिक का लक़ब मिला, और ये बन गए क्या? हाफिज बिन इब्राहिम से हाफिज इब्राहिम बिक। बिक का मतलब क्या होता है? बिक एक तर्किश टाइटल है, जिसको सरदार। उर्दू में क्या कहते हैं? बेग। जैसे आपने बहुत सारे लोगों के नाम में देखा होगा बेग लगा हुआ, है ना। तो ये जो बेग होता है, ये एक टाइटल होता था, और इसका मतलब क्या होता है? सरदार। ठीक है। तो किसी बड़े आदमी को ये टाइटल, जिस तरह इंग्लैंड में सर का टाइटल दिया जाता है ना, सर का। ठीक है, कोई बड़ा तो होता है तो उसको सर का टाइटल दिया जाता है। जिस तरह सर सैयद अहमद खान थे, तो उनका नाम क्या था? सैयद अहमद नाम था, है ना, लेकिन उनको सर का टाइटल अंग्रेजों ने दिया था, तो वो बन गए क्या? सर सैयद। ठीक है। अब इनके दीवान में सर हम देखना। लोग जो शेयर क्या कह शेयर रहे जो हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वाला शेयर हम लोग इस्तेमाल उन्हीं के दिया हुआ क्या सर? हाँ, जो सर सैयद कहते हैं ना हम लोग, नहीं, अभी का जो शेयर हम लोग शेयर बोलते हैं वो उन्हीं का दिया हुआ क्या, इंग्लैंड वाला? तो वो तो इंग्लिश ही वर्ड है ना सर। जैसे टीचर को हम लोग सर बोलते हैं, तो वो सर भी तो अंग्रेजों का ही इस्तेमाल किया हुआ वर्ड है। सर, मैम, ये तो उन्हीं का इस्तेमाल किया हुआ वर्ड है ना। जी जी जी। चलें, अब आ जाए अलबुसा। अलबुसा इनकी बहुत मशहूर किताब है। लयाली सती इनकी किताब है नक्द के अंदर। फिर तरबियतिल अव्वलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अलमोजिज फी इल्मिल इक्तिसाद, बहुत बार क्वेश्चन में आती है। ये किताब उन्होंने खलील मुतरान के साथ मिलकर लिखी थी, दोनों लोगों ने साथ मिलकर ये किताब लिखी थी। समझ गए? अलमोजिज फी इल्मिल इक्तिसाद। और इसी तरह इनका दीवान 3 अज्जा में है। कितने अज्जा में है? 3 अज्जा में। समझ गए? 3 अज्जा में। बारूदी साहब का दीवान कितने अज्जा में है? दो। दो। 2 अज्जा में, है ना, जुज़अइन। अहमद शौकी का दीवान कितने अज्जा में है? चार। 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 4 अज्जा में है, और इनका दीवान 3 अज्जा में है। ठीक है। चलें, इनको पढ़ लेते हैं बस, खलील मुतरान को, ताकि वो मदरसतुल बास वलीहिया वाले जितने हैं, वो सब हो जाएं एक ही साथ। तो खलील मुतरान जो हैं, ये भी 1872 में ही पैदा हुए थे, और 1949 में इनकी वफात हुई है। कब हुई है वफात? 1949 में, है ना। 1839 में किसकी पैदाइश हुई है?
महमूद शामिल बारूदी। महमूद शामिल महमूद बारूदी। सामी बारूदी की। और 1849 में खलील मोहम्मद अब्दू की, है ना। 1849 में अब्दू साहब की हुई है, वो आगे आएगा। खलील मुतरान 1949 में इनकी वफात हुई है। ठीक है। नाम क्या है? खलील बिन अब्दू बिन यूसुफ मुतरान। खलील बिन अब्दू इनका नाम है। क्या नाम है? खलील बिन अब्दू। कहाँ ये पैदा हुए थे? बालबक के अंदर, जो लुबनान में है। लुबनान की राजधानी है बालबक, वहीं ये पैदा हुए थे। बालबक कौन सी तरकीब है? तरकीबुल मज। सर तरकीबुल जमीन मज से। में। बहुत अच्छा। उम्मुहु फलस्तीनिया, इनकी जो माँ थी वो फलस्तीन की थी। शाइरुन लुबनानियुन आशा मौज़म हयाती फी मिस्र। पैदा लुबनान में हुए थे, लेकिन जिंदगी का ज्यादा हिस्सा इन्होंने मिस्र में गुजारा है ना। लबनान में पैदा हुए, लेकिन ज्यादा हिस्सा कहाँ गुजारा? मिस्र के अंदर। फ्रेंच लिटरेचर से बहुत मुतासिर थे। किससे मुतासिर थे ये? फ्रेंच फ्रेंच लिटरेचर से। तो ये क्वेश्चन में आता है, नेट के क्वेश्चन में तो आता है, बीपीएससी वगैरह में अभी तक नहीं आया, लेकिन आ सकता है क्योंकि ये मशहूर चीज है। ये किससे मुतासिर थे? फ्रेंच लिटरेचर से। और इनके अपोजिट में आते हैं अक्काद। अक्काद, है ना। अक्काद साहब, ये किससे मुतासिर थे? ये लोग अल अदबुल इंजलीजी से, इंग्लिश लिटरेचर से। समझ गए? ये लोग इंग्लिश लिटरेचर से मुतासिर हैं। और मुतरान साहब किससे मुतासिर थे? अल अदबुल फ्रेंच से। ठीक है। इनको शायरुल कतरईन कहा जाता है। क्या कहा था? शायरुल कतरईन, यानी दो मुल्कों का शायर, टू कंट्रीज का शायर। तो दो कंट्री कौन कौन सी है? लुबनान और मिस्र, है ना। शायरुल कतरईन। सर कातर का माना क्या है? हेलो। हेलो आवाज नहीं आ रही है। सर, नहीं सुन पा रहा हूँ। आवाज क्लियर नहीं हो रहा है सर। अब आ रही है? सर भी अब आ आ रही रहा है ना? हाँ। अच्छा। सर हाँ, कतर वो का जरा। माना क्या हुआ? शायर अल कतरैन, उधर से कतर का बोल माना रहे होता है मुल्क, कंट्री, है ना। हैं। तो सर दो कंट्री के ये शायर हैं, इसी वजह से इनको शायरुल कतरईन कहा जाता है ना। दो कंट्री से मुराद कौन है? लुबनान और मिस्र। ठीक है। इसके अलावा शायरुल अख्तारिल अरबिया भी कहा जाता है, यानी अरब की जितनी कंट्रीज हैं सब के ये शायर हैं। और लेकिन किसके बाद? हाफिज और शौकी के बाद। इसी तरह इनको राइदुल हरकत रोमांसिया भी कहा जाता है। ठीक है ना। और क्या कहा था? राइदुल मदरसतिल क्लासिकिया अल जदीदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मन हुआ राइदुल मदरसतिल क्लासिकिया अल जदीदा, जदीदा जरूर लगा होना चाहिए। ठीक है। अगर सिर्फ लिखा हो राइदुल मदरसतिल क्लासिकिया, तो वो कौन होंगे? बारूदी बारूदी। होंगे, है बारूदी ना। और बारूदी। अल जदीदा अगर लगा हुआ है तो कौन होंगे? खलील मुतरान मुतरान। होंगे। मतरान। हाँ, खलील मुतरान होंगे। ठीक है। चले, असादुसुश्शरी अल मुआसिर। ये मॉडर्न पीरियड के तीन बड़े शुअरा जो हैं उसमें से एक हैं। तो तीन में किसका नाम आता है? अहमद शौकी, खलील मुतरान, हाफिज इब्राहिम। इनको क्या कहा जाता है? सादुसुश शेरी अल मुआसिर। सादुसुश शेरी फिल असर अल जाहिली कौन है? इमरुल कैस कैस नाबेगा नाबेगा और जुबियानी जुहैर जुहैर बिन बिन नसीर। अब्दुल। नाबेगा, इमरुल और कैस, जुहैर। जुहैर बिन जुहैर। हाँ, नाबगा, जुहैर और इमरुल कैस, ये तीन लोग हैं। असर उम्वी में कौन है? अख्तर जरीर अख्तर फरजद। जरीर अख्तल जरीर फरजदक। असर जरीर अब्बासी में फरजदक अख्तल। अब मुतनबी मुतर्री। अबू तम्माम सर बोतरी। साउंड नहीं सुन पाता हूँ। आपका नेटवर्क ठीक प्रॉब्लम है। होगा। अबू तम्माम बोहतरी और मुतनबी असर अब्बासी में। और असर हदीस में अहमद शौकी, खलील मुतरान और हाफिज इब्राहिम। हाफिज। हम्म। चलें। इन्होंने मजल्ला मिस्रिया के नाम से एक मजल्ला निकाला था। किस नाम से? मजल्लतुल मिस्रिया के नाम से। खलील मुतरान ने मजल्लतुल मिस्रिया के नाम से एक मजल्ला निकाला था। मजल्ला किसको कहते हैं? बताएं। ओमेगा ओमेगा से। मैगजीन को मजल्ला, कहते मैगजीन को, है ना। हाँ, मैगजीन को मजल्ला कहते हैं। ठीक है। और न्यूज़पेपर को क्या कहते हैं? जरीदा। जरीदा। जरीदा।
जरीदा कहते हैं, जरीदा या सहीफा, है ना। और मजल्ला मैगजीन को कहते हैं। तो इन्होंने अल मिस्रिया के नाम से एक मैगजीन, एक मजल्ला निकाला था। इसी तरह एक और जरीदा इन्होंने निकाला अल जवानिबुल मिस्रिया के नाम से। तो अल मजल्लतुल मिस्रिया ये इनका मजल्ला था, और अल जवानिबुल मिस्रिया ये इनका जरीदा था। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा, है ना, मजल्लतुल मिस्रिया और अल जवानिबुल मिस्रिया। हाजर मुतरान इला बारिस, पेरिस ये गए थे 1890 में। ये सब क्वेश्चन में नहीं आएगा आपके। ठीक है। इनके कसाइद में देख लें, अल मसा बहुत मशहूर है, अल असदुल बाकी बहुत मशहूर है ना। इसके अलावा जो मशहूर है और कोई इतना मशहूर नहीं है। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल आप नहीं भूलिएगा, कसीदतुल मसा और कसीदा अल असदुल बाकी। ठीक है, इनका जो दीवान है वो 3 अज्जा में है। कितने अज्जा में है? 3 अज्जा में, जिस तरह हाफिज इब्राहिम का दीवान है। हाफिज इब्राहिम के साथ मिलकर इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? المعجزة في علم الاقتصاد बस नहीं। हाँ, अल मोजिज फी इल्मिल इक्तिसाद, है ना। किताब का नाम क्या था? अल मोजिज फी इल्मिल इक्तिसाद। इल्मुल इक्तिसाद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, इकोनॉमिक। जी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं ना। हाँ, चले, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इंशाल्लाह इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और फंजान और कहवा ऐसे करके वो भी एक बार सेट में आया था। आवाज आपकी इतनी ज्यादा कट रही, कुछ समझ नहीं पाया मैं। सर क्या कह रहे हैं? हेलो सर क्या बोल कह रहा रहे हूँ हैं? बीपीएससी एक हाँ, सर क्या बोल कह रहे रहा हूँ बीपीएससी एक नोटिस दिया है डोमिसाइल को लेके वो एक थोड़ा समझा